हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार। आज हम एक और टॉपिक्स की बात करते हैं। एमीटर का अंश शोधन विभव मापी की सहायता से। देखो, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर द्वारा प्राप्त पाठ्यांक को की विभव मापी द्वारा यथार्थ पाठ्यांकों या प्रेक्षणों से जांच करना ही एमीटर का अंश शोधन कहलाता है। अब इसके परिपथ की अपन बात करते हैं। तो देखो, प्राथमिक परिपथ समान रहेगा। ये एक तरीके से वोल्टमीटर का अंश शोधन है, उसी तरीके का होगा, लेकिन वहां प्रतिरोध बॉक्स होता था द्वितीय परिपथ में, और उसकी जगह यहाँ 1 ओम की कोई कुंडली होगी। परिपथ की अपन बात करें तो ये प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक सेल कुंजी के धारा नियंत्रक RH को विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये धारा नियंत्रक RH1 प्लस माइनस सेल प्राथमिक है, EP भी लिख सकते हैं, E नोट भी लिख सकते हैं। ये धारा की दिशा बिंदु A उच्च विभव पर होता है और बिंदु B निम्न विभव पर होता है। इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। अब देखो, द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल ES, और इसका दूसरा सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाता है, ऋण सिरा। ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। धन सिरा उच्च विभव बिंदु A से। एक और सेल होता है इसमें, द्वितीयक सेल, E कुंजी K2, और यहां अपने पास देखो प्रतिरोध बॉक्स होता था, उसकी जगह 1 ओम की कुंडली होती है, जिसे परिपथ में संयोजित करते हैं। इसके श्रेणी क्रम में एमीटर को संयोजित करते हैं, क्योंकि एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को किस में कर रहे थे? समांतर क्रम संयोजन में। इसका दूसरा सिरा द्विमार्गी कुंजी से संयोजित कर दिया जाता है, यहां इस तरीके से, या फिर यहां से नहीं तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं इसको, इस तरीके से। और इसका एक सिरा इस तरीके से हम धारा नियंत्रक RH2 से संयोजित कर देते हैं। द्विमार्गी कुंजी का मध्य बिंदु, मध्य टर्मिनल, बीच वाला टर्मिनल धारा मापी G से, और धारा मापी का दूसरा सिरा विक्षर्पी कुंजी J से संयोजित करते हैं। ये टर्मिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपने पास द्वितीयक परिपथ हुआ, और ये प्राथमिक परिपथ। ये इसमें उच्च विभव बिंदु पर हो गए। ये सेल भी इसका एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार हम परिपथ बनाते हैं। सर्किट डायग्राम है ये अपना। अब देखो, कार्य विधि की अपन बात करें तो सर्वप्रथम कुंजी K का डॉट लगाते हैं। द्विमार्गी कुंजी, यह अपने पास क्या है? द्विमार्गी कुंजी, टू वे की। छोटू इधर दे, टू वे की द्विमार्गी कुंजी। अब देखो, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं।
1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। विक्षेपी कुंजी को विभव मापी के तार AB पर इस प्रकार खिसकाते हैं कि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। जहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है उस लंबाई को संतुलित लंबाई कहते हैं। अब विभव मापी के सिद्धांत से अपने पास मानक शैल के लिए क्या जाएगा, विभव मापी के सिद्धांत से तो देखो E = XL होता है। संतुलित लंबाई हमने मान लिया कितनी आई, L1 प्राप्त हुई। माना संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो ES = XL1, जहां X विभव प्रवणता है और यही विभव मापी का मानकीकरण है। मानकीकरण अपन ने पढ़ा था विभव मापी का। अब देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, E = XL। अब देखो यहां अपने पास कुंजी K1 का डॉट लगाते हैं, परिपथ को चेक कर लेते हैं। उसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। मानक शैल के लिए संतुलित लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। फिर देखो विभव मापी के सिद्धांत से ES = XL1 X क्या है, विभव प्रवणता, और यही क्या कहलाता है, विभव मापी का मानकीकरण। अब कुंजी K2 का डॉट लगाते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। एमीटर में धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और इसके पाठ्यांकों को नोट कर लिया जाता है। ये पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहलाते हैं। मान लेते हैं जो अपने पास एमीटर में जो धारा के पाठ्यांक है, धारा है वो I है। इसके पश्चात विभव मापी की सहायता से अपन पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। तो यह अपने पास बंद परिपथ हो गया, तो विभवांतर आ जाएगा अपने पास। विक्षेपी कुंजी को विभव मापी के तार AB पर पुनः खिसकाते हैं और संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। माना संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभवांतर, देखो विभवांतर क्यों बोला अपन ने, किसी भी सेल बंद परिपथ में सेल की सिरों पर मापा गया विभवांतर टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है और विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है, बंद परिपथ है तो। और विद्युत वाहक बल की अपन बात करें, यहाँ बंद परिपथ हुआ, टर्मिनल वोल्टता हुई तो क्या हुआ, विभवांतर। तो V' मान लेते हैं अपन इसको, या V मान लेते हैं। तो V = अपने पास क्या हो जाएगा, V = XL, V = XL2। अब देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V = I R, V = I
आर। अब देखो आर अपन ने इसमें लिया है वो कितना है, आर कितना अपने पास 1 ओम की कुंडली है, तो आर का मान कितना हो गया 1 ओम, वो इसमें रख देते हैं, वो इसमें रख देते हैं। 1 ओम रखते हैं अपने पास देखो V इक्वल टू आई आर, तो 1 ओम रखते हैं अपने पास क्या हो जाएगा, V की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, V की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी R बराबर 1 ओम रखने पर, क्योंकि कुंडली जो अपन ने लिया वो कितनी है 1 ओम की, तो यहां से रखो तो V इक्वल टू आई, V इक्वल टू आई, ये मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, V की जगह आई पुट कर सकते हैं, तो I इक्वल टू एक्स L2, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो x का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहां से ध्यान दो I इक्वल टू अपने पास क्या है x L2, यहां से अपन निकाले तो x की वैल्यू क्या होगी ES अपॉन L1, तो ES अपॉन L1 इंटू L2 इंटू L2, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 इंटू ES इंटू ES, ये अपने पास किसका मान आया है धारा। देखो अपन ने इसमें जो धारा ली थी एमीटर में वो I ले ली, तो इसको I डैश कर देते हैं अपन ताकि अलग अलग हो जाए, I डैश कर लेते हैं यहां भी इसको, भले इसको V रख लो या B डैश रख लो, इसको भी उस कंडीशन में इसको V डैश रख सकते हैं अपन। यहां तक समझ में आया। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो त्रुटि की अपन बात करते हैं, त्रुटि कितनी आई, तो देखो धारा में त्रुटि एमीटर से प्राप्त पाठ्यांक और विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांक में अंतर क्या कहलाएगा त्रुटि। तो देखो त्रुटि को मैं लिख रहा हूं डेल आई से आई माइनस आई डैश, आई तो क्या थी एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक, और आई डैश अपन ने क्या लिया है विभव मापी से जो पाठ्यांक प्राप्त किया, ये अपने पास त्रुटि आ गई। अब डेल आई यानी त्रुटि और एमीटर से प्राप्त पाठ्यांक यानी आई में ग्राफ खींचते हैं, जो प्राप्त ग्राफ होता है हमें उसे अंश शोधन वक्र कहते हैं, और ये अंश शोधन वक्र है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जिगजैग ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा वक्र जिगजैग ग्राफ। देखो ये अपने पास किस तरीके का आएगा वो मैं आपको बताता हूं। एक साइड में अपन ले लेंगे धारा की त्रुटि और दूसरी साइड में अपन ले लेंगे धारा, एक्स अक्ष में मान लेते हैं अपन, देखो ये इस तरीके से आएगा अपने पास, ये ले लिया अपने आई, इधर पॉजिटिव इधर मान लो नेगेटिव, ये मूल बिंदु हो गया, ये अपने पास क्या हो गया पूरा डेल आई इक्वल टू आई माइनस आई डैश, इस तरीके से हो गया, ये मान लो आई माइनस आई डैश। अब यहां से अपन कर लेते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8 और ये यहां मान लो पूरा 1.0, इस तरीके से चलते हैं। यहां मान लो ये निश्चित चल रहा है 2 तक, फिर ये इस तरीके से हो जाता है और यहां से ये 2 तक, फिर कंटिन्यूअस, फिर ऐसे मान लो, फिर ऐसे आ रहा है, फिर नीचे डाउन जा रहा है, फिर अप हो रहा है, इस तरीके का अपने को ग्राफ प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं जिगजैग ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा वक्र। अब देखो त्रुटि, धारा में त्रुटि
वह एमीटर से प्राप्त पाठांक यानी धारा में वक्र खींचते हैं, उसको अंश शोधन वक्र कहते हैं। एमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। ये अपने पास आज का टॉपिक है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स करें, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व की जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। बाय।